कंगाली में आटा गीला, पुरानी कहावत है दोस्तों, जिसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ कि थोड़ा सा आटा हो और उसमें अधिक पानी पड़ जाए। अब सूखा आटा और है ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करें? अर्थात व्यक्ति की आर्थिक दशा बहुत अधिक खराब होना, एक मुसीबत से तो जूझ रहे हैं और दूसरी मुसीबत पैदा हो गई। जिंदगी की नैया कैसे पार होगी? प्रिय मित्रों, गरीबी भयानक बीमारी है। दरिद्रता में जीवन कोई जीना नहीं चाहता। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराबी पर होती है, मजबूरी में उसको कर्ज लेना पड़ता है, पहले अपने सगे संबंधियों से, फिर जब वो मुंह मोड़ने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो अन्य लोगों से व्यक्ति कर्ज लेता है और धीरे धीरे करके इस चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। दिन रात एक ही तो उधेड़ बुन रहती है उसको कि इस जाल से कैसे बाहर आए। थोड़े पैसे आते भी हैं तो वो घर की जरूरतों में खर्च हो जाते हैं, क्योंकि खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं किंतु इनकम हो ही नहीं रही। काम का सब ठप पड़ा है, नौकरी भी नहीं है। जिंदगी जैसे एकदम से झंड हो गई है। प्रिय मित्रों, व्यक्ति जिस भी दशा और दिशा में होता है वो उसके ही कर्मों का फल होता है। किसी और के कर्मों के फल को प्रायः व्यक्ति नहीं भोगता। हमने तो इस जन्म में कोई भी बुरा काम नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा, करना तो छोड़िए, चाहा भी नहीं किसी का बुरा, सोचा भी नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। दुख भरा जीवन हम जीने पर मजबूर हैं। जब से होश संभाला है तब से ही सिर्फ तकलीफें ही देखी हैं। प्रिय मित्रों, कर्म फल दाता शनि कर्मों का फल देते हैं, नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं करते। साढ़े साती के रूप में, ढैया के रूप में या अपनी महादशा के रूप में। और जब ये शनि का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तभी व्यक्ति कर्जाई भी होता है, विपन्नता में जीवन जीने पर मजबूर होता है, दरिद्रता उसके घर में कोने कोने में फैल जाती है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, चलते हुए कामकाज ठप हो जाते हैं, घर मकान संपत्ति सब बिक जाती है, व्यक्ति के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। प्रिय मित्रों, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। धैर्य धारण करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा उस विधाता पर जो आपकी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा की घड़ी में वो एक परमात्मा ही आपकी नैया पार लगा सकता है। एक रोटी जितने आटे से बनती है उतना ही आटा आपको चाहिए है, थोड़ा सा आटा। इसको तवे पर डालकर बहुत धीमी आंच में 1-2 मिनट इसको आप भून लीजिए।
जलने ना पाए, आटा बहुत जल्दी जल जाता है। फिर इसको उतार लीजिए, किसी चीज में कर लीजिए। साफ से कागज में इसको कर लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाए, इसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और शाम के समय 5 या 6 बजे आप घर से निकल जाएं और आप चींटियों को जिमाना शुरू कर दें। दिन होना चाहिए, रात नहीं होना चाहिए। पेड़ों की जड़ के नीचे चींटियों के घर होते हैं, वहां पर आप डाल सकते हो, या जहां पर भी आपको चींटियां मिले वहां आप डालिए। शनिदेव का स्मरण करिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए, भोलेनाथ का स्मरण करिए और ये डालना आप शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन आप इस क्रिया को कर लीजिए, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण से। जब ये पश्चाताप आप करोगे अपने कर्मों के फल का, तो आपकी काया पलटना प्रारंभ हो जाएगी, दुर्भाग्य आपका मिटना शुरू हो जाएगा। प्रिय मित्रों, लगातार 43 दिन इस क्रिया को आप कर लीजिए। कर्ज की मुक्ति तो तभी होगी जब पैसे आएंगे। पैसे आने के रास्ते आपके बनते जाएं। प्रिय मित्रों, पुरुष जातक इस क्रिया को करेंगे, माताएं बहनें इसको नहीं करेंगी। दोस्तों, पैसे से कर्ज तो चुकेगा, किंतु आपके कर्मों का फल का जो कर्ज आपके ऊपर लदा है वो इस क्रिया से ही चुकने वाला है। 43 दिन का कार्य आप 1 दिन में भी कर सकते हो, किंतु उसका फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यदि आप 43 दिन का भोजन 1 दिन में नहीं कर सकते तो कर्ज कैसे 1 दिन में चुकेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, और आशा करता हूं इस क्रिया को करके आप निश्चित ही अपनी दशा और दिशा को ठीक कर पाएंगे। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों, और इस क्रिया को अपनाइए। दुख, विषाद और कर्ज से आप निश्चित मुक्त हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।